नमस्कार दोस्तों, अपना ट्रेडर में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करें कि बुल कॉल स्प्रेड जो स्ट्रेटजी होती है उसमें अगर आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इससे पहले मैंने शॉर्ट ट्रायंगल और शॉर्ट स्ट्रैडल के एडजस्टमेंट के वीडियो बनाए हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और बुल कॉल स्प्रेड की पूरी स्ट्रेटजी क्या होती है उसका भी वीडियो बनाया है, ये आपको नीचे मिल जाएगा। तो आपको मैं सीधा स्क्रीन पे लेके आता हूँ। सबसे पहले जैसे हम यहाँ पे मैं एक ऑप्शन सिमुलेटर में मैं एक एग्जांपल के लिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि बुल कॉल स्प्रेड क्या होता है। बुल कॉल स्प्रेड ऐसा होता है जैसे अभी मान लीजिए निफ्टी जो है वो 17,100 पे चल रहा है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ 17,100 पे जाके एक कॉल जो है वो मैं बाय कर लूँगा और उससे थोड़ा बाहर जाके लेट्स से 200 पॉइंट बाहर जाके 17,300 पे एक कॉल मैं सेल कर दूँगा। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी। ये आपको प्रॉफिट देगी, लिमिटेड प्रॉफिट, लिमिटेड लॉस। प्रॉफिट कब देगी? जब ये ऊपर की तरफ को जाएगी। तो ये ट्रेड आप तब लेते हैं जब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, तब आप ये ट्रेड लेते हैं। और अगर मार्केट नीचे चला गया तो लॉस होता है। तो हम इसमें एडजस्टमेंट क्या करेंगे? अगर ऊपर जा रहा है मार्केट तो हमको एडजस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आप उसको पकड़ के बैठे रहिए। जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा आपका प्रॉफिट जो है वो पीक होता जाएगा और आखिर में आपको पूरा प्रॉफिट मिल जाएगा। एडजस्टमेंट करने की जरूरत होती है जब मार्केट यहाँ से नीचे को जाता है, ठीक है, तब हम एडजस्टमेंट करते हैं। ये स्ट्रेटजी जो है वो नॉर्मली हम लेते हैं 1 महीने वाला जो आपके जो मंथली एक्सपायरी है उस पे लेते हैं। लगभग 3 से 4 हफ्ते पहले आपने जो है वो लेनी है ताकि आपको एडजस्टमेंट का टाइम मिले, ठीक है। एग्जिट आपको कब करना है? जैसे मैंने बताया ये जो है ये नॉर्मली आप एक्सपायरी तक होल्ड करते हैं। प्रॉफिट हो रहा है तो आपको पूरा पैसा मिलेगा, लॉस हो रहा है तो हम एडजस्टमेंट करके अपने लॉस को ज़ीरो करेंगे, ठीक है। और ध्यान रखना दोस्तों, इस एडजस्टमेंट में हमको एडिशनल मार्जिन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें अभी देखो मार्जिन जो है वो बहुत कम होता है। आप यहाँ पे देखेंगे इसमें मार्जिन नहीं दिखा रहा है, आई एम नॉट श्योर क्यों नहीं दिखा रहा है अभी, बट मार्जिन जो है वो बहुत कम होता है क्योंकि आप एक कॉल बाय कर रहे हैं, एक कॉल सेल कर रहे हैं। लेकिन एडजस्टमेंट करने के लिए आपको एडिशनल मार्जिन की जरूरत पड़ेगी, ये पहले आप ध्यान रखें, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये सिमुलेशन करने के लिए मैं डिलीट कर देता हूँ और कोई ऐसा महीना देखता हूँ, या मान लीजिए मैं निफ्टी में मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मैं ऐसा महीना देखता हूँ जहाँ पे मैंने कॉल लिया है कि ऊपर जाए लेकिन मार्केट उल्टा हो जाए। तो ऐसा महीना अगर हम देखें, नवंबर में तो मार्केट ऊपर ही गया है, अक्टूबर देखें तो अक्टूबर में भी मार्केट ऊपर गया है, सितंबर देखें तो ऊपर गया है फिर नीचे आया है। तो ऐसा मार्केट कोई मिल नहीं रहा है। ये है ओके, जून मार्केट है जहां ऊपर से नीचे आया है, तो हम जून ट्राई कर लेते हैं। तो जून में मैं 1 से शुरू करता हूं, टिकर इज नॉट लिक्विड एट दिस सिलेक्टेड प्राइस। सॉरी, जून नहीं हो पाएगा, तो हम कोई और बीच में से शुरू करते हैं। मान लीजिए जून नहीं अलाउ कर रहा, तो ये मान लेते हैं हम यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। ये है 14 सितंबर और उसके बाद मार्केट पूरा गिर गया है नीचे, तो हम यहाँ पे 14 सितंबर से शुरू करते हैं। देखो 14 सितंबर से, और हम अक्टूबर की एक्सपायरी 27 अक्टूबर, ठीक है। तो हम ये शुरू करते हैं, यहाँ पे डाटा अवेलेबल है। तो अभी देखिए, मान लीजिए आपने 14 सितंबर को आपने कॉल लिया कि मार्केट ऊपर जाएगा और मार्केट आपसे टोटल उल्टा चला गया। देखिए ये पूरा मार्केट आपसे टोटल उल्टा चला गया है, एक्सपायरी तक सिर्फ नीचे नीचे चलता गया है। तो अब आपको जो है वो जो आपको बताया कि लिमिटेड प्रॉफिट लिमिटेड लॉस, तो ये लिमिटेड लॉस वाला केस में आपको पूरा 100% लॉस में जाएगा। तो उस लॉस को हम कैसे कम कर सकते हैं वो हम इसमें देखेंगे। तो ये हो गया हमारा ट्रेड शुरू। तो हम यहाँ से जो है 14 सितंबर को मार्केट में प्राइस था 17,864 रुपये, तो हम लगभग 17,900 जो है वो हम मान सकते हैं कि 17,900, ये 17,900 है। तो हम 17,900 का एक कॉल हम जो है बाय करते हैं और उससे दो ऊपर जाके, यानी 200 पॉइंट ऊपर जाके 18,100 का हम एक कॉल सेल करते हैं। तो ये आपका मान लीजिए उस दिन ये आपका ट्रेड था, ठीक है। ये आपने 14 सितंबर को ये ट्रेड लिया है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगा तो लॉस होगा। और मार्केट नीचे जाना शुरू हो गया तो आपको लॉस को काटना कैसे है ये आपको आज सीखना है, ठीक है। तो अब ये जो है वो शुरू हो गया। अब लॉस को एडजस्टमेंट करना कब शुरू करना है, ठीक है। हमने 200 पॉइंट का जो है वो गैप लिया है ऊपर की तरफ, 200 पॉइंट। जब मार्केट नीचे जाने लगे और 200 पॉइंट से ज़्यादा आगे चले जाए, मैं नॉर्मली 250 से 300 पे एडजस्ट करता हूँ, बट बेसिकली अगर 200 से ज़्यादा नीचे जाने लग जाए
तब फिर ये क्लियर हो जाता है कि शायद इससे वो दोबारा रिवर्ट करके ऊपर ना जाए, तो उस समय हम एक एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो अभी देखिए हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे भी हमको अभी ये 17 हमने लिया है 17,900 का, तो अगर 17,700 से नीचे जब जाएगा तब हम इस पर एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो हम पहले दिन चलते हैं, डे 1 ऊपर चला गया तो हमको यहाँ प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। ठीक है, डे 2 देखें नीचे आ गया, देखो दूसरे दिन ही नीचे आ गया 17,783, लेकिन अभी भी हमारे पॉइंट से ऊपर है। तो हम एक दिन और आगे चलते हैं, ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि नीचे जाना शुरू हो गया, तो अभी 17,540 पे मार्केट आ गया है, 17,540 पे। तो इस समय हमको एडजस्टमेंट करना है। अब एडजस्टमेंट क्या करना है, जैसे मैंने बताया एडजस्टमेंट के लिए आपको एडिशनल मार्जिन लगेगा, मार्जिन नहीं है तो आप इस समय मार्केट से एग्जिट कर सकते हैं ये लॉस लेके। लेकिन एडजस्टमेंट अब हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट के दो फायदे हैं। देखो एक हमको जो लॉस हो रहा है और होने वाला है आगे है, मैक्सिमम लॉस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5,000 का एक लॉट पे मैक्सिमम लॉस हो सकता है, उस लॉस को हम काट के ज़ीरो करेंगे। और फिर भी ये पॉसिबिलिटी रखेंगे कि मार्केट अगर दोबारा रिवर्ट होकर ऊपर चला जाए तो वो जो प्रॉफिट है, ये वाला जो प्रॉफिट है, ये पूरा हमको फिर भी मिले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट से लगभग 1,000 पॉइंट नीचे जाके, 1,000 पॉइंट नीचे जाके अप्रॉक्सीमेटली उस पॉइंट पे आपको जो आपका जो प्रीमियम होगा वो 100 रुपये के आसपास होगा। ठीक है, समझिए हुआ क्या है इसमें, ये जो ट्रेड आपने लिया था तो आपने 424 रुपये आपने दिए थे बाय करने के लिए, और 322 रुपये आपको मिल गए वापस जब आपने सेल किया। तो अभी आपको 100 रुपये का नुकसान है एक शेयर पे, आप समझ रहे। तो अगर आप एक ऐसा कोई पुट सेल कर दें जो बहुत दूर हो और 100 रुपये का हो, तो क्या होगा, वो 100 रुपये भी आपको मिल जाएंगे। अगर वो 100 रुपये भी आपको मिल गए तो फिर मार्केट कहीं भी चला जाए आपको लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपने 424 दिया और 424 आपको वापस मिल जाएगा। 102 रुपये, अगर 102 रुपये आपको मिल जाता है तो आपका प्रॉफिट जो है वो ऊपर की तरफ है, लेकिन लॉस आपका खत्म हो गया, यानी आपको लॉस एक पॉइंट तक लॉस नहीं होगा। तो वो हम पॉइंट देखते हैं कि 102 रुपये हमको जो इन दोनों का डिफरेंस है वो कहाँ मिलता है। ठीक है, और वो पुट में हमको देखना है, तो हम ऑप्शन चेन देखते हैं नीचे जाके, ये हमारा पुट साइड है। तो इसमें 102 रुपये जो है, 102 नहीं मिल रहा है, यहाँ पे हमको 113 मिल रहा है। ठीक है, चलो 113 ले लेते हैं, तो हम इसको 113 का एक हम सेल कर देते हैं। ठीक है, अब ये 113 जो है जो मैंने सेल किया वो देखिए 16,500 पे है, और अभी मार्केट 17,500 पे है। ये निफ्टी की बात कर रहे हैं, सोचिए निफ्टी 1,000 पॉइंट नीचे जाके हमने सेल कर दिया। और अब हम ये देखेंगे 424 हमने जो है दिए हैं, और 430 के आसपास, 430 से भी ऊपर, तो हम नेट अभी हम प्रॉफिट में रहेंगे अगर ये मार्केट इससे नीचे नहीं जाता है। अगर देखिए, अगर आपका जो थॉट प्रोसेस हो इतना गलत हो गया कि आपने सोचा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट अभी ऑलरेडी आपको पता है कि मार्केट आपका 17,900 से 17,500 400 पॉइंट गिर चुका है, और 1,000 पॉइंट और गिर जाए तो आपका टोटल आपने जो थॉट प्रोसेस सोचा था वो बिल्कुल ही गलत हो गया। यानी आपके प्राइस से 1,400 पॉइंट नीचे निफ्टी, वेरी रेयर कंडीशन लेकिन हो सकता है, इसलिए ये ऑलमोस्ट नो लॉस वाली प्रॉपर्टी है। लेकिन ये मैं एग्जांपल आपको उस महीने दे रहा हूं जब कंटिन्यूस ड्रॉप हुआ है। तो अब हम यहां से आगे जाके देखते हैं पूरा एंड तक कि क्या हमको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो आप देखिए यहां से यहां तक आपने पूरा लॉस काट दिया, प्रॉफिट आपका अभी भी है। देखिए ये जो इधर जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट अभी भी आपको आ रहा है, और प्रॉफिट आपको जो है वो यहाँ पे जो है वो दिख रहा है कि 10,000 का प्रॉफिट आपको अभी भी आ सकता है अगर आप ऊपर चले गए। लेकिन नीचे गए तो भी आपके पास 1,000 पॉइंट है अभी जहाँ तक आपका लॉस नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ जाता है मार्केट। मार्केट ऊपर गया, नीचे थोड़ा सा, तो वो इसी रेंज में, मतलब एक महीने में कितना घूम जाएगा आप सोचिए। देखिए यहाँ ये थोड़ा सा नीचे गया और नीचे चला गया, वेरी डेंजरस। देखिए इतना, मतलब हमने 17,900 पे लिया था, मार्केट गिर के 17,000 पे आ गया है। हमारा जो इनिशियल जो कॉल था वो रॉन्ग भी हो गया है। ठीक है, पर फिर भी हमारे पास अभी भी बहुत लंबी रेंज है, तो हम इसको चलते रहेंगे और हम आखिर तक इसको खींचेंगे। देखिए क्योंकि ये जो पूरा पीरियड जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरा वो पीरियड है जब मार्केट नेगेटिव गया है। ठीक है, 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर,
जब तक मार्केट इसके बीच में है आपको कुछ नहीं करना है। ये देखिए खत्म हो गया। अब देखिए 27 अक्टूबर मार्केट उसी में था, लेकिन हमारे पॉइंट से फिर भी नीचे है, तो हमारा जो लॉस था वो हमने पूरा काट लिया। देखिए यहाँ पे आप ये ट्रेड खत्म करेंगे 802 रुपए के प्रॉफिट पे। क्यों? क्योंकि ये सब जो है ये एडजस्टमेंट हमने पहले ही जो कॉल और पुट जो सेल किया है उससे जो हमको पैसा मिला है वो हमारे बाय से ज़्यादा है। तो एक लॉट पे 802 रुपए के प्रॉफिट में हम एग्जिट किए हैं, जबकि ये पूरा महीना आपको पता है नेगेटिव में गया था। तो अगर आपने इस तरह का बुल कॉल स्प्रेड लिया है पॉजिटिव जाने का और मार्केट आपके अगेंस्ट चला जाए तो थोड़ा समय रुकें। आपको पता है ये जो बुल कॉल स्प्रेड है ये लिमिटेड प्रॉफिट और लिमिटेड लॉस वाली स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो लिमिटेड प्रॉफिट अगर आगे की तरफ जा रहा है तो इशू ही नहीं है, लेकिन अगर पीछे की तरफ थोड़ा ज़्यादा नीचे चला गया तो आपको पता है कि अब ये लॉस आने ही वाला है, तो आप उस लॉस को बहुत नीचे जाके एक पुट को आप सेल कर सकते हैं जो कि उतने अमाउंट का हो जितना पैसा आपने पहले दोनों का डिफरेंस दिया है। तो वो डिफरेंस जो है वो जीरो हो जाएगा और आप ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस में आप एग्जिट करेंगे। तो ये एक एडजस्टमेंट स्ट्रेटजी है जब बुल कॉल स्प्रेड में। इसमें एक्चुअली फ़ायदा ये और होता है कि जब मार्केट नीचे गिरता है, इसमें देखिए समझिए वोलेटिलिटी हमारे फेवर में काम करती है। जब मार्केट नीचे गिरता है तो विक्स बढ़ता है, और विक्स बढ़ता है तो आपका जो पुट जो सेल करना है, हम थोड़ा टाइम बाद क्यों सेल करते हैं कि जब मार्केट गिर रहा है तो पुट की वैल्यू एक तो वो प्राइस चेंज की वजह से जो बढ़ती है, और पुट गिरता है तो वोलेटिलिटी भी बढ़ती है, तो वो वोलेटिलिटी की वजह से भी पुट का प्राइस बढ़ता है। इसलिए थोड़े टाइम बाद जब हम सेल करते हैं तो हमको पुट में अच्छा प्राइस मिलता है। अब इमीडिएटली सेल करेंगे तो अच्छा प्राइस नहीं मिलेगा। अब लोग ये बोलेंगे कि सर लेकिन इसमें जो है वो आप ये देख सकते हैं कि ये जो है अनलिमिटेड लॉस वाला हो गया और इसमें मार्जिन भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपको मार्जिन कम करना है तो आप इससे और जो है 500 पॉइंट या 1000 पॉइंट नीचे जाके एक पुट को आप बाय कर लीजिए। तो वो कुछ 5-10 रुपये का पुट होगा। आप उसे जब बाय कर लेंगे तो क्या होगा, ये जो आपको जो ये अमाउंट में आपको देखिए ये यहाँ पे 11 रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं, तो आप वो 10-11 रुपये का पुट आप बाय कर लेंगे तो आपका ये जो ग्राफ है यहाँ की बजाय यहाँ भी हो जाएगा। देखो मैं आपको एग्जांपल के लिए मैं आपको जो है वो दिखा भी देता हूँ। मान लीजिए मैं एक दिन पीछे जाके और ये हमने 16,500 का वो किया है, उसके हम और नीचे जाके लेट्स से 15,500 का, 15,500 तो बिल्कुल ज़ीरो ही हो गया है। लेट्स से कुछ और दिन पहले ही करने की ज़रूरत पड़ जाए, मान लीजिए मतलब इमीडिएटली आपको लास्ट तक भी आने की ज़रूरत नहीं है, तो कुछ पहले जाके अगर आपको 15,500 का पुट बाय करने की ज़रूरत जो है पड़ भी जाए तो आप उसे बाय कर सकते हैं। उससे दो चीज़ें होती है कि एक आपका लॉस जो है वो लिमिटेड हो जाता है, और अब कॉल के अगेंस्ट पुट आपने बाय किया है तो आपका मार्जिन भी बहुत रिड्यूस हो जाता है। तो आप चाहें तो ये करें, अगर आपको लगता है कि नहीं 1000 पॉइंट से आगे भी मार्केट गिर सकता है तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन अगर ये नहीं करते हैं तो भी आपको 1000 पॉइंट का आपको ड्रॉप का चांस है, वहाँ तक आपको लॉस नहीं होगा। आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको मदद मिली हो। सो दैट्स इट गाइस, आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक थम्स अप दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।